हालेलुया। परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में मैं पास्टर अभिषेक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज की सुबह मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। आइए प्रियो, आज की सुबह में जो परमेश्वर ने मन्ना दिया है हम उस पर ध्यान लगाएं, उस पर ध्यान केंद्रित करें ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषों को प्राप्त करें। और आज की सुबह जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में वचन रखा वो पाया जाता है सबोपदेशक की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसके 14 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना समझ सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुख के दिन सुख मान पर दुख के दिन सोच। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके बीच में आया हूं। प्रियो, परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि हमें सुख के दिन सुख मानना है, अर्थात हमें आनंद मनाना है। जब हमारे जीवन में सुख हो, शांति, समृद्धि, तरक्की हो तो हमें आनंदित होना है। पर इसके साथ ही परमेश्वर एक और बात कह रहे हैं उनके वचन में, वो ये है कि हमें दुख के दिन सोचना है। सोचना क्या है? आज मैं इस बात पे आपका ध्यान केंद्रित करूंगा कि आखिर हमें सोचना क्या है। परमेश्वर क्यों कह रहे हैं कि हमें दुख के दिन सोचना है? हमें सोचना है कि ये दुख हमारे जीवन पर क्यों आया। खूबसूरत बात है प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि जब वो संकट में पड़े, जब उनके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, संकट हो, कलेश हो, दरिद्रता हो और तरह तरह की चीजें हों, तो उन्हें सोचना है कि आखिर ये उनके जीवन में क्यों आया, इसके पीछे का कारण क्या है, किस कारण से ये दुख मेरे जीवन में खुला है, ये श्राप मेरे जीवन में खुला है, ये बीमारी मेरे जीवन में खुली है, ये पीड़ा, ये क्राइसिस मेरे जीवन में खुला है। इस बात पर सोचना है। प्रभु ये कह के शांत नहीं हुए, परमेश्वर ने कहा दुख के दिन सोच। आज बहुत सारे लोग कई बार इस बात को सोचते नहीं है। वो एक बात अपने जीवन में लेके बैठते हैं, हाय मुझ पे दुख आ गया, हाय मुझ पे पीड़ा आ गई, हाय मुझ पे तकलीफ आ गई। और वो कई बार परमेश्वर को भी दोषी ठहराते हैं। कई बार वो परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु आपने ये दुख मेरे जीवन में क्यों दे दिया। लोगों से कहते हैं इसके कारण से मेरे जीवन में ऐसी तकलीफ है। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रभु कह रहे हैं आपको विचार करना है, आपको सोचना है कि क्यों आपके जीवन में ये दुख खुल गया, क्यों आपके जीवन में ये पीड़ा पाई जा रही है। जब हम इस पे विचार करेंगे, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर रिवील करेंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे क्यों आपके जीवन में ये दुख आया है, क्या कारण है जो ये दुख, ये पीड़ा, ये तकलीफ आपके जीवन में खुल गई है। प्रियो, एक जगह से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा शमूएल उसका 21 अध्याय और उसके पहले पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। आपको मालूम है कई बार हमारे जीवन में संकट, हमारे जीवन में तकलीफ, हमारे जीवन में दुख बहुत बड़े कारणों से नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कारण नहीं होते, बहुत मामूली से कारण होते हैं, बहुत छोटे से कारण होते हैं प्रियो। और उस कारण से हमारे जीवन में दुख खुल जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि अच्छा इस कारण से हमारे जीवन में ये पीड़ा खुली है, हमारे जीवन में ये तकलीफ खुली है। एक ऐसा शख्स जिसे हम सब जानते हैं, राजा दाऊद, और जब उसके समय में 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। आपको मालूम है दाऊद एक प्रार्थना करने वाला जन था। केवल इसी समय में दाऊद ने प्रार्थना नहीं करी, दाऊद निरंतर प्रार्थना करता था।
बाइबल ऐसा बताती है वो दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति किया करता था। वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, पर एक विशेष कार्य के लिए उसने परमेश्वर को पुकारा। आपको मालूम है परमेश्वर ने जो कहा कि दुख के दिन सोच, शायद दाऊद ने अब सोचा था, अब विचार किया था कि इतना लंबा समय हो गया, 3 वर्ष बीत चुके हैं और अब तक अकाल समाप्त नहीं हो रहा। इसके पीछे का कारण क्या है? इस दुख के पीछे का कारण क्या है? आपको मालूम है उसने परमेश्वर को पुकारा। उसने प्रभु से पुकार कर एक बात कही, उसने प्रार्थना करी और उसने कहा कि प्रभु मुझे बता क्या कारण है इस अकाल का, किस कारण से ये अकाल खुला है, किस कारण से ये अकाल खुल गया है हमारे ऊपर, इस प्रजा के ऊपर, तेरी चुनी हुई प्रजा के ऊपर। और पता है परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। बाइबल में लिखा है, यहोवा ने कहा ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिब्बोनियों को मरवा डाला था। जब दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, जब दाऊद ने परमेश्वर को पुकार की विनती करी और इस दुख का कारण जाना, इस अकाल का कारण जाना, तो परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। उसे बताया कि यह अकाल गिब्बोनियों के कारण से आया है, शाऊल के खूनी घराने के कारण से आया है, क्योंकि शाऊल ने गिब्बोनियों की हत्या करी थी। आपको मालूम है ये गिब्बोनी कौन है? बाइबल बताती है प्रियो, ये गिब्बोनी वो लोग हैं जो छल से इजराइलियों से मिल गए थे, इजराइलियों के पास आकर पनाह उन्होंने ले ली थी। और यहोशू के समय में यहोशू ने एक वाचा बांधी थी कि वो इजराइलियों के मध्य में रह सकते हैं। पर आपको मालूम है शाऊल ने इन गिब्बोनियों को मरवा डाला, इनकी हत्या कर दी, क्योंकि शाऊल अपने मन में कुड़न रखता था इन गिब्बोनियों के कारण से। भले ही छल से ये इजराइलियों से मिले थे, लेकिन यहोशू ने इनसे वाचा बांध ली थी। और परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है, न्याय करता परमेश्वर है प्रियो। वो जानता था कि यहोशू ने वाचा बांधी है और उस वाचा को अब इजराइलियों को निभाना होगा। भले ही यहोशू ने भी गलती करी थी, उसने परमेश्वर से पूछा नहीं था गिब्बोनियों के विषय में, और उसने बिना सोचे समझे वाचा बांधी। लेकिन जब वो वाचा में आ गया, वाचा बंध गई, तो उसका पालन उन्हें करना था। पर शाऊल ने अपने मन में जलन के कारण, कुड़न के कारण गिब्बोनियों की हत्या करी, और जाने अनजाने इसी कारण से ये अकाल इजराइलियों के ऊपर खुल गया। आपको मालूम है गिब्बोनी शाऊल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गिब्बोनी शायद इतने सशक्त नहीं थे, इतने मजबूत नहीं थे। वो अपने मन में शाऊल के प्रति घृणा रखने लगे, क्योंकि शाऊल ने उनके घराने का नाश किया, गिब्बोनियों की हत्या करी, और ये कुड़न गिब्बोनियों के मन में रह गई। और इस कुड़न के कारण शायद उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी, शायद उन्होंने परमेश्वर को पुकार लिया होगा कि प्रभु देख, वाचा का उल्लंघन किया गया है, वाचा तोड़ी गई है, हम तो यहाँ सुरक्षा पा रहे थे, पर अब हमारा नाश किया जा रहा है। और ये पुकार शायद परमेश्वर ने सुनी, और इस कारण से ये अकाल इजराइलियों पर खुल गया, शाऊल की गलती के कारण से प्रियो। आपको मालूम है कई बार हमारे जीवन में भी दुख, हमारे जीवन में भी पीड़ाएं इसी कारण से आती हैं। कई बार हम उन लोगों को बुरा भला बोल देते हैं, कई बार हम कुड़न के कारण से, शायद हम शरीर की रीति पर उनकी हत्या नहीं करते, पर आत्मिक रीति से हम उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, उन्हें दुख देते हैं। और शायद उनके जीवन की एक कुड़न कई बार हमारे जीवन पे श्राप खोलती है। शायद हमारे जीवन पे दुख और पीड़ा को इस कारण से खुलने की आज्ञा परमेश्वर देते हैं, क्योंकि हम उन्हें क्षमा नहीं करते, उनके विरोध में बातें करते हैं, उनके विरोध में अपने मन में ईर्ष्या, जलन, द्वेष रखते हैं। प्रियो, बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो इस कारण से दुख में पाए जाते हैं, इस कारण से पीड़ा में पाए जाते हैं, इस कारण से श्राप उनके जीवन पे, उनके परिवार के ऊपर, उनके घराने के ऊपर खुल जाता है, क्योंकि वो लोगों के प्रति अपने मन में कुड़न रखते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं। शायद वो व्यक्ति इतना सशक्त ना हो, इतना मजबूत ना हो, वो मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, वो लोगों का कुछ ना बिगाड़ पाए, पर पता है वो व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख
जाकर जब वो विनती करता होगा, जब वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करता होगा, मैंने ये अपराध नहीं किया प्रभु, फिर भी वो भाई मेरे लिए ऐसा सोचता है, मेरे साथ गलत बर्ताव करता है, मेरे साथ गलत बिहेव रखता है, परमेश्वर आप ही मेरा न्याय चुकाएं, परमेश्वर आप ही मेरी सुधि लें, परमेश्वर आप जानते हैं कि मैं ठीक हूँ और वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। आपको मालूम है उसकी प्रार्थना स्वर्ग पे पहुँचती है, क्योंकि परमेश्वर टूटे मन को देखता है। जब वो व्यक्ति टूटे मन के साथ परमेश्वर को पुकारता होगा तो पता है आपके जीवन पे न्याय उतरेगा और आपके जीवन पे भी दुख और पीड़ाएं खुल जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इसलिए परमेश्वर कहते हैं हमें हर किसी के साथ मिलन से रहना है, मेल मिलाप से रहना है, प्यार से रहना है, हमें सबको क्षमा करना है, हमें सबकी इज्जत करनी है, हमें सबके साथ एक अच्छा बर्ताव करना चाहिए। प्रियो, दाऊद के समय में जब यह अकाल रहा, दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे बताया। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाऊद ने जब इस बात को जाना, जब दाऊद इस बात को समझ पाया कि हाँ इस कारण से ये अकाल हमारे प्रजा पे खुल गया, हमारे जीवनों पे खुल गया, इसका प्रायश्चित करेगा और पूछेगा कि इस कारण से मैं क्षमा पा सकता हूँ। बाइबल में लिखा है, आगे जब हम पढ़ेंगे 2 पद से, तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इजरायलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए अमोरियों में से थे और इजरायलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को, जो इजरायलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे दो। आपको मालूम है दाऊद ने गिबोनियों को बुलाया, गिबोनियों से बात करी और वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा मुझे बताओ मैं कैसे प्रायश्चित करूं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रियो कि गिबोनियों ने कहा कि हमें शाऊल के घराने में से 7 पुरुषों को दे कि हम उन्हें मारे। पता है उन पुरुषों को फांसी दी गई, उन्हें मार डाला गया। और आगे जब आप पढ़ेंगे तब परमेश्वर के वचन में आया है 14 आयत में कि देश के निमित्त परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया। जब प्रायश्चित किया गया, जब प्रायश्चित कर दिया गया तो पता है प्रार्थना सुन ली गई और अकाल हटा दिया गया, अकाल खत्म हो गया। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रायश्चित करना आवश्यक है। दाऊद ने प्रायश्चित किया जब उसे रियलाइज हुआ, जब उसे पता चला कि ये किस कारण से दुख, ये पीड़ा जीवन पर आई है, इजराइल पर आई है, तो उसने परमेश्वर को पुकार के विनती करी और ना सिर्फ पुकारा वरन उसने प्रायश्चित भी किया। आपको मालूम है दाऊद ने एक बात कही थी गिबोनियों से और कहा था कि तुम मुझे आशीर्वाद दे जाओ, तुम हमें आशीर्वाद दे जाओ। पता है उनकी कुड़न इजराइल पर आ गई थी, इस कारण से अकाल था। अब अकाल को, श्राप को केवल आशीष तोड़ सकती है। इसीलिए उसने कहा कि मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं, मुझे बताओ मैं कैसे प्रायश्चित करूं। और उसने प्रायश्चित किया और जब उसने प्रायश्चित किया तो गिबोनियों ने इजराइल को आशीर्वाद दिया और पता है वो आशीर्वाद उस श्राप को तोड़ने का कारण ठहरा और इस कारण परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों को क्षमा करें। आप अपने मन में उनके प्रति कोई कुड़न ना रखें, कोई जलन, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष ना रखें। अगर वो परमेश्वर की दुहाई देगा तो परमेश्वर सुनेगा और सुनेगा तो शायद आपके जीवन पे दुख खुल जाए, शायद आपके जीवन पे पीड़ाएं खुल जाए। इसलिए हर किसी से मेल मिलाप रखें, सबके साथ प्रेम से रहें, अच्छा बर्ताव करें प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए दाम चुकाया है। यीशु मसीह आपके श्रापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। आपको प्रायश्चित करना है, आपको अंगीकार करना है। किससे? दाऊद गिबोनियों के पास गया, आपको परमेश्वर के पास जाना है। यदि वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर है जिसके खिलाफ आपने बात करी, जिसके लिए आपने मन में कुड़न रखी, आप जाकर उससे क्षमा मांग सकते हैं, आप उससे क्षमा मांग सकते हैं। यदि आपको क्षमा करेगा तो आपका श्राप टूट जाएगा। यदि वो व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है तो आप प्रभु के पास जाएं,
प्रभु से कहें, परमेश्वर मैंने ये गुनाह करा है, मैंने ये गलती करी है और शायद इस कारण से ये दुख मेरे जीवन पे खुला है, शायद इस कारण से ये पीड़ा मेरे जीवन पर खुली है। प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूँ, मुझे क्षमा कर। आपको मालूम है क्रूस पर यीशु ने आपके सारे श्रापों को हटाया। यदि हम अंगीकार करें, पश्चाताप करें, तो निश्चय प्रभु हमें क्षमा करते हैं। प्रभु का ये वायदा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और ये ग्रहण करे कि परमेश्वर ने, ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रियो, यदि आपको भी लगता है कि आपके जीवन पर दुख खुल गए हैं, शायद आपसे आज वचन ने बात करी और आपको बताया कि क्यों दुख आपके जीवन पे आ गए हैं, आपके घराने पे आ गए हैं, किस कारण से बीमारियां जा नहीं रही, किस कारण से श्राप हट नहीं रहे, किस कारण से क्राइसिस हट नहीं रहे। आज प्रभु ने आपको रिवील किया है। ये एक ऐसा सीक्रेट है प्रियो, जिसे हम भूल जाते हैं, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि इस कारण से भी हमारे जीवन पर श्राप खुल सकता है, इस कारण से भी हमारे जीवन पर दुख खुल सकता है। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप दुख के लिए नहीं वरन आशीषों के लिए बुलाए गए लोग हैं, तो आप आशीषों में बढ़ें। आज अपने जीवन को तैयार करें। आज स्मरण करें उन लोगों को जिनके लिए आपने गलत बोला, जिनके जीवन के लिए आपने गलत बातें करी और कहीं ना कहीं उन्हें पीड़ा हुई, कहीं ना कहीं उन्हें दुख पहुंचा। प्रियो, आज उन सब से क्षमा मांगिए। अगर वो इस पृथ्वी पर हैं तो उनसे जाके क्षमा मांगिए, उनसे कहिए कि हमें क्षमा करिए, हमने ऐसी गलती करी। और यदि नहीं है तो प्रभु के पास आइए। प्रियो, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप तैयार हैं, यदि आप अंगीकार करते हैं, यदि आप प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु आपके हर दुख को मिटा देंगे। प्रभु ने इज़राइल के निमित्त प्रार्थना को सुना। दाऊद ने जब प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और इज़राइल को माफ़ किया, इज़राइल को क्षमा किया और वो अकाल उनके जीवन से हट गया। परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा करेंगे। प्रभु आपके जीवन के दुखों को हटाएंगे, आपकी बीमारियों को हटाएंगे, आपके श्रापों को हटाएंगे। प्रभु यीशु को आज पुकार लीजिए। आइए प्रार्थना करें प्रियो कि परमेश्वर हमें क्षमा करे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस मुबारक वक्त के लिए कि प्रभु आपने अपने वचन से बात करी। आपने प्रभु हमें बताया है कि कई बार हमारे जीवन पे तकलीफ, श्राप, पीड़ा, दुख इस कारण से खुलता है परमेश्वर कि हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। प्रभु, हम उनके लिए गलत बातों को रखते हैं, हम उनके विरुद्ध में गलत बातें बोलते हैं परमेश्वर, और उस भाई को दुख देते हैं, उस बहन को दुख देते हैं। प्रभु, जब आज आपने बताया कि हमें दुख के दिन सोचना है, आज हम विचार कर रहे हैं, आज हम सोच रहे प्रभु अपने दुख के समय में। प्रभु, जितने भाई, जितने बहन आज दुख पीड़ा से गुजरते और जो इस वचन को सुनकर आज अपने रिपेंटेंस में आ रहे हैं, आज प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रभु मैं विनती करता प्रभु कि आप क्षमा करें और परमेश्वर इन पीड़ाओं को, इन अकालों को, इस क्राइसिस को प्रभु आप इनके जीवन से हटा दीजिए परमेश्वर। ये दुख इनके जीवन से अलग हो जाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपके वचन से आज हमने जान लिया है, आज समझ लिया है कि ये दुख क्यों खुला है, ये पीड़ा क्यों खुली है, क्यों दुख आ गए हैं जीवन पर। पिता, होने पाए कि आज ही इस अंगीकार के साथ, इस प्रायश्चित के साथ ये अपने जीवनों में छुटकारे प्राप्त करें। प्रभु, ये दुखों से आज़ाद हो जाएं, ये पीड़ाओं से आज़ाद हो जाएं, ये श्रापों से आज़ाद हो जाएं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता। जो भाई बहन प्रभु इस समय इन पीड़ा से जा रहे हैं, उनके निमित्त मैं विनती कर रहा हूं प्रभु, यीशु के नाम से आप उनके जीवन में काम करें। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज की सुबह परमेश्वर ने अपने अद्भुत सामर्थी वचन से आप सबको भरा है और निरंतर आप परमेश्वर के वचनों से आशीष को पा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रियो, आप ज़रूर से हमसे संपर्क करें। हमारे प्रार्थना भवन के नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हैं, आप डेली डिवोशन को प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूर से जुड़ें, ज़रूर से हमारे प्रेयर ग्रुप से आप जुड़ें ताकि आप परमेश्वर के ऐसे सामर्थी वचनों को निरंतर प्राप्त करते चले जाएं।